हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। तो हमारी राशनल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें कि हमने लास्ट क्वेश्चन हमारा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो उसका एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम उसके कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर राशनल नंबर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.55 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, सपोज दैट आप इनको सॉल्व करने के लिए आपने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.53 एंड इसके ऊपर बार लगा है। तो बार मैंने बताया था, ये जो बार होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जीरोज, यानी नंबर ऑफ प्लेसेस, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर ऑफ जीरो से। यहाँ पे टू डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, तो यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना हुआ है, आपको 100 से मल्टीप्लाई। टू जीरोज की कौन सी वैल्यू होती है हमारी, 100 की होती है। दैट्स वाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन x is equal to 0.535353 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1/100। देन विल गेट 100x is equal to 0.5353 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप जानते हैं कि अगर आप 100 से या 1000 से, जितने नंबर ऑफ जीरो से अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो आपको जो पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, देन योर पॉइंट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम आफ्टर द टू डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देन विल गेट 53.5353 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड टुगेदर। ठीक है, देन 100x माइनस x 99x एंड 53.5353 will be subtracted to 0.5353, then we'll get 53 and your right side term will be cancelled out. Then your answer will be 53/99। ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी के बिहाफ पे हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। लेट x इज इक्वल टू 18.4848 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि बार हमारा 448 पे लगा हुआ है। तो दैट इज इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाइंग equation 1 by how many zeros? 2 zeros, that's why we will multiply by 100. So 100x is equal to 18.4848, then your point will be shifted from left to right, so your answer will be 1848, यानी 1848.4848 and so on. Equation 2. So subtracting इक्वेशन 1 and 2। तो 100x माइनस x यानी 99x इज इक्वल टू, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1848.4848 to 18.4848, then we'll get 0 0 0 0 on the right side and 0 and 3 1830 on remaining part 9. Your answer will be x is equal to 1830 upon 99. Is it cancelled to any number? या किसी से कैंसिल है, ये होता है? नो, that's why your answer will be 1. Suppose that if we cancel out by 3, then we'll get 33 and 6 3s are 3 6 are and 3 1s are 0, and your simplest form will be 610 upon 33. Yes.
Again, if we solve this type of question, then we will get x is equal to 32.1235 because bar has applied only 2 digit 35. That's why these digits can be repeated. Okay, that this one is equation 1. Multiplying equation 1 by 100, then we'll get 100x is equal to 32. One point will be shifted from left to right after 2 places, so 32 and 12.3535 and so on. This will be equation 2. Subtracting equation 1 and 2, then we'll get 99x is equal to, when we subtract 3 to 1 to 0.3535 and so on, and then 32.123535 and so on, then we'll get 3500 and 00, 5 minus 2 3 and 3 minus 1 2, 0.0813. Your answer will be 3180.23, and then x is equal to 3180.23 upon 99. When you want to remove the point, then you have to apply zeros on denominator side. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले अब हमको क्या करना होगा, सपोज दैट दिस होल पार्ट you have to assume it in as x is equal to 2.36 bar, both side have to applied both number plus 0.23 bar. Firstly, you have to add both number together, just like 3 plus 6 9 and 3 plus 2 5 and 2 plus 0 is 2. Then we will get x is equal to 2.59 bar, which can be represented at x is equal to 2.5959 and so on. This is equation 1. Multiplying this equation 1 by 100, then we'll get 100x is equal to 259.5959 and so on. Equation number 2. Then subtracting equation 1 to the equation 2. Then we'll get 100 minus 1, 99x. When you subtract 259 to 2.5959, then you will get 257, and your right side will be cancelled out. Then your answer will be x is equal to 257 upon